बाबा जी, ये पांचवा चिराग क्या होता है और ये जलाता कौन है? ये तूने वीडियोस पे नहीं देखी है? नहीं, मैंने वो वहां तक देखा है जिसमें बस आप वो कलंदर तक जाते हैं। नहीं नहीं, शरीयत, तरीकत, हकीकत, हाँ जी, मार्फत, मार्फत ये उसके चार बाद चिराग है। जी जी, उसके बाद। पांचवा चिराग इश्क का चिराग है, और ये आशिक जलाता है, सर पे कफन बांध के जलाते हैं। ठीक, ठीक है। जहां से आपकी मार्फत भी एक इलम है ना, ठीक, जहां से इलम की हद आती है, आपके इलम की हद आ गई, तारिक साहब के इलम की हद आ गई, बाबे ने उससे ऊपर की बात कर दी, तो ठिठक गया ना, हैरान हो गया कि यार ये क्या, ये कौन बोल रहा है। वो तो नोबल लॉरिएट के साथ काम कर रहा था, और आगे से बात कर दी अंगूठा छाप बाबे ने भाटी की एक छोटी सी गली के छोटे से घर में, 3 मरले के घर में, उस कमरे में एक दरवेश ने, उस फकीर की कुटिया में उस बंदे ने बैठे ने, सादा से आदमी ने वो बात एपिजेनेटिक्स की कर दी जो उसके इलम को हिला गई ना। हैरत तारी हुई, हैरत तारी हुई, उसने अगली बात भी बता दी, जहां फंसा हुआ था, बगैर मांगे अता कर दी। ठीक है। तो तारक साहब का इश्क उनके साथ बड़ा ही डिफरेंस है। ठीक है। हमें तो लाले पड़ गए थे बाद में, उनकी बेगम साहब एक दिन रो पड़ी थी बाबा जी के आगे कि मैंने वहां जाना है, और जब भी वो आते थे वो अजीब सी फेज में चले जाते थे, बात ही अजीब करते थे, पता नहीं चलता था क्या बोलता है। वो रो पड़ी थी, खुद भी पीएचडी कर रही थी। बाबा जी हंसना शुरू हो गए, मैंने कहा नहीं नहीं अभी ठीक हो जाता है। वो तारिक साहब उन्होंने सोटी मारेगा, ओए काका बाबा आराम से बैठो, होश में रहो, होश में रहो, मेरी काकी को मत डराओ। वो बेचारे का तो अपने, लेकिन अगर उससे बात करें, वो बात करते रो पड़ता है। वो गिनता है, वो कहता है आप लोग तो इतने 2 साल और इतने महीने बाबा जी के साथ रहे, मेरे टोटल 3 विजिट्स में वो स्विट्जरलैंड से आता था, फिर जर्मनी से आता रहा, उसने वीजा भी बेचारे ने भेजा, स्पॉन्सरशिप भेजी कि बाबा जी वहां आए, लेकिन कामी का रिजेक्ट हुआ, बाबा जी ने कहा ये साथ जाएगा, तो उसका भी रिजेक्ट, उनका भी रिजेक्ट हुआ। हालांकि यूएस वीजा लगा हुआ था पहले उनका, यूके का मल्टीपल लगा हुआ था, लेकिन वो नहीं लगा। तो वो गिनता है कि टोटल गिनती के 19 घंटे में उनके साथ रहा हूँ। लेकिन ये था कि वो जब भी आता था, हम नहीं बाबा जी को बताते तारिक आ रहा है स्विट्जरलैंड से, बाबा जी उस दिन एयरपोर्ट पे होते थे आज। और एक बार तो ऐसे भी हुआ कि अंदर वाले लाउंज में थे, पता नहीं कैसे पहुंचे हुए थे, तारिक साहब से उस दिन सबसे पहले मिल गए थे। और फिर लास्ट टाइम वो एयरपोर्ट छोड़ने गए थे उसको, अंदर तक छोड़ के आए थे। वो कहता है कि मुझे नहीं समझ आई थी कि ये इतना प्रोटोकॉल मुझे क्यों दे रहे हैं। उनके उसके साथ उनका एक अपना कोई था। ठीक है। पांचवा चिराग आशिक जलाता है, और वो इश्क है। ठीक। बाबा जी और तारिक का जो ताल्लुक है, उसमें आशिक बाबा जी, आशिक जलाता है, आशिक सैयद होता है। ठीक है। सैयद की इज्जत करनी होती है। ठीक। तो साहब साढ़े तो वक् नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं, आप ही आशिक होंगे। आगे यहाँ बंदे और मुख्तलिफ जो भी नजर आ रहे होते हैं, वो परवाना समझता है कि उसके अंदर बड़ी तड़प है, फड़क है, शम्मा खुद बड़ी तड़प फड़क रहती है। ठीक। वो दोनों के अंदर जो छुपा हुआ है वो खुद ही है, वो खुद ही था, वो खुद ही है, वो खुद ही रहेगा। हम जैसे हजारों जानवर सब अपनी अपनी बोलियां बोल के उड़ जाएंगे, क्योंकि जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। सूरज तो घूम ही जा रहा है, बाहर निकल आया ना। अमेरिका में अंधेरे हो गए होंगे, या जापान में शाम हो रही होगी, यहाँ सुबह हो रही है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में शाम होनी शुरू हो गई होगी,
यहाँ सुबह हो रही है, यहाँ शाम होगी, अमेरिका में सुबह हो रही है। तो घूमी जा रहा है, जमीन भी घूमी जा रही है। ठीक, यहाँ वाले समझते हैं कि सूरज डूब गया है, गुरूब हो गया है, हालांकि वो वहां तुलू हो रहा है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला